हमारे बीच में मुगावली से सृष्टि सी प्रमोद कुमार जी जैन मुगावली। माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, तिलक लगाओ इनके गले में। वीर सागर जी महाराज भी यहाँ पधारे थे, उन करके सम्मान करेंगे हम सभी। चलेंगे, जल की शुद्धि करेंगे। ओम रंगा सिंधुरोहिद्रोहितास्या हरिद्वरि कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपे कूला रक्ता रक्तोदा क्षीराम बोधि जलम सुवर्ण गत प्रक्षिप्तम गंधाक्षेन पुष्पार्धिक मामोदकम पवित्रेणे जल पवित्री। अभिषेक जैन जी पधारे हुए हैं, इनके परिवार की तरफ से भी विधान चल रहा है, इनका भी तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। चलें। ओम ह्रीम अमृतम अमृतोद्भवे अमृत श्री काल लेखन करें। आ जाओ सचिन भैया को भोगे लेखन करेंगे। सिंहासने स्थापनम करोमि। सचिन भाई अपने वारक भूषिताग्रे वरद सुनंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवंती महम श्रियामि। सो धर्मी प्रभु को लाया, पांडु की मन खूब सजाया। सो में प्रभु को लाया, पांडु खूब सजाया। ओ प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी, प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी। सो धर्मी प्रभु को पांडु के मन खूब सजाया। सो धर्मी प्रभु को लाया, पांडु खूब सजाया। ओ प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी, प्रभु दर्शन करता घड़ी घड़ी। जय हो सुनाए सब मंगल गीत सुनाए। असुर अप्सरिया भी आवे, सुर आए सब मंगल गीत सुनाए। सब मंगल गीत सुनाए। ओ प्रभु की जय बोलो घड़ी घड़ी, प्रभु की जय बोलो खड़े खड़े। सो धर्मी प्रभु को लाया, पांडु की मन खूब सजाया। ओम भीम धर्म तीर्थादिनाथ पांडुक शिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठे क्लीं मरम तम 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 पम पम चम 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 चीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमो अर्गते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजिनभिषेचयामा। ओम ह्रीं शिवे स्वादेवी रानाथ जलनिर्नव्यामा। 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 नमन हो रहा है प्रभु भक्ति में मनी, प्रभु भक्त में मन मगन हो रहा है। नवन हो रहा है, सुरे नमन हो रहा है। दिया क्षीर सागर से जलवो मनोहरी। मनोहरी कलसी रे मधुर ताल हो। मधुर ताल वीणा में मन सुमेरु पे जीने भरे। प्रभु भक्ति मगन हो रहा है सुमेरु पे। तो शांतिनाथ भगवान की कर भला होगा भला। आपने कल
मृगसेन धीवर ने मछली को जीवन दान दिया था और उसके प्रभाव से, उस छोटे से नियम के प्रभाव से वह मर करके धन कीर्ति नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। लेकिन उसने मछली को जब 5 बार जीवन दान दिया था, उसका क्या फल मिलेगा, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह मृगसेन धीवर जब माँ के गर्भ में पहुंचता है तो माँ दिगंबर मुनिराज को देखती है। तो दिगंबर मुनिराज अवधि ज्ञानी थे और कह बैठते हैं कि बेटी बड़ी पुण्यशाली हो, आपके गर्भ में सर्वार्थ सिद्धि को जाने वाला जीव आया हुआ है। लेकिन संसार की बड़ी विडंबना है, सुख के साथ में दुख भी लगा रहता है। बेटा तो पुण्यशाली है, लेकिन जो तुम्हारे भाई देवदत्त हैं, उसके द्वारा, तुम्हारे पुण्यशाली जीव के द्वारा देवदत्त का सर्वनाश है, परिवार का ये सर्वनाश है। ये बात देवदत्त के कान में मुनिराज की पड़ जाती है और वो कहता है साधु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। तो जैसे कि 9 महीने पूरे होते हैं, जब उसके बच्चे के जन्म लेने का टाइम आया तो उस देवदत्त के भाव बिगड़ गए और उसने हॉस्पिटल के अंदर की सेटिंग कर दी कि जैसे ही बच्चा जन्मेगा वैसे ही मृत घोषित कर देना और उस बच्चे को मुझे दे देना। ऐसा ही हुआ, क्योंकि लोभ पाप का बाप है। लोभ के कारण उस नर्स ने उसे मृत घोषित करते हुए और वो बच्चा देवदत्त को दे दिया। देवदत्त ने चांडाल को पकड़ाया और चांडाल जंगल में जब उस बच्चे को छोड़ने जाती है, मारने के लिए खुली तलवार निकालती है, तो क्या होता है, जब वो खिलखिलाता हुआ बच्चे का चेहरा देखती है, हाय इस मासूम ने मेरा क्या बिगाड़ा है, तो इसे मैं मारूं, मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका है। और वो उसे जंगल में छोड़कर चली जाती है। वहां पुनः देवदत्त का भाई इंद्रदत्त निकलता है। उसने उस बच्चे को ले लिया, घर ले गया, कुछ समय अच्छे से रखता है। लेकिन जैसे कि देवदत्त वहां पहुंचा और उसे देखता है तो तुरंत उसने फिर षड्यंत्र रख करके इसे जंगल में छुड़वा दिया। लेकिन पुण्य की महिमा भी कम नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जंगल में दूसरी बार भी छोड़ दिया, लेकिन वहां गायें वहां पर जा जा करके और अपने जैसे महावीर जी में महावीर भगवान के टीले पर दूध झराती थी, ऐसे वहां गायें पहुंच करके उस बच्चे के मुंह में अपने आप ही दूध रूपी अमृत पिला रही हैं। शोरगुल मचा हुआ है। बंदर नेवला भी उसके साथ में मित्रता का व्यवहार करते हुए उसे पुचकार रहे हैं। तभी एक ग्वाला गोविंद वहां निकलता है, जिसके यहाँ कोई किलकारी मारने वाला आंगन में नहीं था। जैसे ही उसने देखा उसे उठा लिया और अपने घर लेकर के बड़ा उसका सुंदर अच्छे ढंग से पालन कर रहा था। बच्चा 16 साल का हो गया और गुणवान था, आज्ञाकारी था, हर कलाओं में निपुण था। और जैसे कि फिर पुनः ये देवदत्त वहां पहुंचता है घी खरीदने के लिए, और वो पानी लेकर के आता है मेहमान को देने। देखता है तो तुरंत गोविंद से पूछता है, भैया आपके यहाँ तो कोई संतान नहीं थी, ये क्या है? तो उसने सारी बात बता दी।
जैसे कि बताइए, देवदत्त का हृदय चकरा गया और उसने नई कूटनीति तैयार कर ली। देखो भैया, मुझे जल्दी एक काम आ गया है और तुम अपने बेटे के माध्यम से ये चिट्ठी मेरे घर भिजवा दो। उसने कहा कोई बात नहीं, सरल स्वभाव ही था, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। बेटे से कहा हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा। अब चिट्ठी लेकर के, चिट्ठी में क्या लिखा था, इसे जैसे ही पहुंचे वैसे ही जान से मार देना। लेकिन पहले के समय में पद यात्रा चलती थी, रथ यात्रा नहीं और ट्रेन वायुयान नहीं, तो पैदल जाते जाते रास्ते में थक गया। जैसे ही थकता है वहां एक बगीचे में विश्राम करता है, वहां अनंग शराब बेस्यां आती है, उसके रूप को देखकर मुग्ध होती है। लेकिन ये तो बेहोशी मुद्रा में सो रहा है, लेकिन गले में जब चिट्ठी देखती है तो खोल लेती है, खोलती है, आश्चर्यचकित होती है। ये क्या लिखा है, इतने अच्छे बालक के साथ में कौन छल कर रखा है। और उसने अपने आंखों के अंजन से लकड़ी उठा करके और उसी पत्र को मिटाते हुए क्या लिख दिया, ये बेटा सर्वगुण संपन्न है, जैसे ही तुम्हारे पास पहुंचे वैसे ही क्या कर देना, अपनी बहन की शादी इससे कर देना। पहुंच गया, शादी भी हो गई। अब इसने सोचा जल्दी जाऊंगा तो वहां मरण के कारण मेरे ऊपर शंका होगी, तो 4-6 दिन बाद पहुंचता है। जैसे कि वहां पहुंचता है वहां तो खुशी और आनंद का माहौल था और ये धनश्री भी आनंद में गिलोरे ले रहा था। जैसे ही देखता बेटी का संबंध, बेटे से पूछता, पत्र दिखाते गए। अब बोले अब और चौथी नीति अपनाई गई मारने की। बोले बेटा शादी तो हो गई कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर टीले पर चंडी देवी है, शादी के बाद में वहां पर एक प्रसाद चढ़ाने जाना पड़ता है, तुम्हें जाना है, वहां भी मरवाने की योजना बन गई। ये तो सरल स्वभावी और पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में साले शाम मिलते गए, रात्रि का गहन अंधकार। तुम कहाँ जा रहे हो, ससुर जी ने भेजा है। नहीं, वहां लुच्चे लफंगे पीने वाले रहते गए, तुम चलो मेरी बहन इंतजार कर रही होगी, मैं चढ़ा कर आता हूँ। जैसे ही साले ने लिया ये तो वापिस आ गया। वहां किसको पता था कि किसको मारना है। जैसे कि ये पहुंचता है, गर्दन अलग और सारा शरीर अलग कर दिया। जब सुबह देखता है देवदत्त कि ये तो जिंदा है, पूछता है, उसने सारी कथा बता दी, पागल होता होगा। वहां पहुंचता है, अब फिर पुनः बेटे का गम तो सताया हुआ ही था, लेकिन अंदर की कसाई नहीं गई थी। पुनः पत्नी से कहता है कि इससे अपने परिवार का विनाश होते दिखाई दे रहा। पत्नी कहती है देखो तुम शांत रखो, अब मैं करती हूँ इसका काम तमाम। अब देखना यहाँ बेटी का सुहाग एक माता और पिता उजाड़ रहे हैं। एक ही संसार की लीला, निज आत्म के सिवा जगत में कोई नहीं है अपना। पिता पुत्र दारा सब संपत्ति, झूठा है ये सपना। पर द्रव्यों से ममत्व तज कर निज का अनुभव कर, और शांतिनाथ के चरण कमल में वांछित फल वर। ये है संसार। तो वहां माँ लड्डू बनाती है, सफेद लड्डू बनाती है, उसमें जहर मिलाती है, और काले लड्डू में नहीं। और बेटी सी कहती है मैं मंदिर जा रही हूँ, पति को तुम अच्छे सफेद लड्डू नाश्ते में देना, पिताजी को काले। लेकिन बेटी की बुरी बात आ गई ना कि हम यदि किसी का बुरा करना चाहें तो हो नहीं सकता है। किसका बुरा होगा, अपना ही बुरा होगा। हम आपको तेल लगाना चाहें
तो सबसे पहले किसे लगेगा? हमें लगेगा। आपका कर्म का उदय होगा तो लगेगा और नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसे ही बेटी ने सोचा, मेरे पिताजी बचपन से मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे कितने अच्छे बर से शादी की, सब कुछ इतना अच्छा, पिता को काले नहीं, मैं तो पिता को सफेदी लड्डू खिलाऊंगी। ये तो अभी कल का मिला हुआ है, इसका क्या भरोसा है, इसे काला दूंगी। और उसने सफेद पिताजी को खिला दिया और काला लड्डू पति को खिला दिया। सफेद लड्डू के खाते ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। पत्नी ने देखा तो खुद ने भी बचा हुआ लड्डू खाया और क्या हो गया? वो भी समाप्त हो गया। अपने पैर से अपने ही हाथों क्या मार ली? कुल्हाड़ी मार करके पूरा परिवार समाप्त हो गया। जब ये संसार की लीला देखता है तो इसे वैराग्य हो जाता है और ये भवन छोड़ करके वन की ओर निकल पड़ता है, कठोर तपस्या करके और सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच जाता है। और सर्वार्थ सिद्धि का तो आपको पता ही है, एक भव अवतारी होते हैं, वहां से आकर के मुक्ति सुंदरी से वर्ण कर लेता है। तो देखो बंधुओं, ये मात्र सुनने की बात नहीं है, पढ़ने की बात ही नहीं है। एक जीव दया से जीवन धीवर भी अपने जीवन को मोक्षगामी बना सकता है। तो हमें भी इसको सुनकर और पढ़कर के जीव दया का भाव पल पल अपने जीवन में लाना है कि हम पानी छान करके ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक बूंद में 36,450 जीव। क्योंकि आचार्यों पर तो अपन विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर जरूर करते हैं। तो वहां पर जब इतनी, तो ऐसे हम जब पानी पिए तो हम छान कर पिए, अपने जीवन में आरंभ सारंभ करें तो छान कर पानी का प्रयोग करेंगे। तो हमारे जीवन में भी कभी भी गीजर का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो भाप उठ करके सारी टंकी के जीवों को क्या कर देती है? तिल मिला करके मार देती है। तो वो उसी कारण आज ये क्या हो रहा है? शुगर, डायबिटीज, खाने के पहले भी लगाओ, पीने के पीले भी लगाओ, रात को भी लगाओ और दिन को भी लगाओ। क्यों? क्योंकि तुमने जो तड़पा तड़पा करके जरा रे शारीरिक सुख के लिए जीवों को मार रहे हो, तो उसका ही ये फल हमें तुरंत के तुरंत मिल रहा है। और भला करोगे तो मृगसेन दीवर की जगह हमारा भी जीवन महान बन जाएगा, हम पापों से बच जाएंगे। तो ये भगवान, आज तक ये बुद्धि हमारी दुर्बुद्धि रही, लेकिन आपका समागम पाकर के मेरे जीवन में सुबुद्धि आ जाए और ये दुर्बुद्धि धुल जाए। इसी मंगल भावना को लेकर के हम सब यहाँ पर शांति धारा करेंगे। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं मं घं सं तं तं पं पं छं छं तं छं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै। नमो अर्गते भगवते श्रीमते। ओम मम पापमय खंडय खंडय, जय जय दय दय, पचय पचय, भाजय भाजय। ओम नमो रं छं छीं छीं हम सं जं वं हा पा हा छां छीं छूं छें छै छं छौ छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रं रौ ह्रं रा द्रां द्रीं द्रावै द्रावै। नमो अर्गते भगवते श्रीमते। श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं मम कार्ये सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं
श्रीमद् भगवतर सर्वज्ञ परमेति परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांति भट्टनारायण पाद पद में प्रसादान सद्धर में सी बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु स्वशिष्य पर शिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम ओम रस्वादया सी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्गंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम देगा यहाँ मूत्र चय सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्य सुचय यहाँ मूत्र चय सिद्धिम प्रच्छन्तु नाम ओम नमो अर्गते भगवते श्रीमते पार्श्वती तंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। द्वादश गण परिवेष्टिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेति पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीरे सुखास्पदाय त्रैलोक्य वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अजराय अबाय अस्माकं शांति धारा करने वाले परिवार से श्री मुदित जैन आरुषि जैन नित्या जैन वैभव जैन के जन्मदिन पर मुकेश कुमार जी जैन प्रबंधक जैन मंदिर हस्तनापुर एवं श्री सुशील कुमार जी जैन राजरानी जैन गौरव जैन आगम जैन अनुभूति जैन सम्यक ऋषभ विपिन जैन गरिमा जैन मेरठ एवं श्री ब्रह्मचारी सचिन जैन प्रमोद कुमार जी सुमन जैन चिन्मय जैन सुभव जैन मुकाउली श्रीमती चंद्रप्रभा हंसरादी पांडे साप परिवार औरंगाबाद स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी ताराचंद जी काला सा परिवार नादेड़ श्री अभिषेक जैन सा परिवार जतारा विनोद जैन रेखा जैन अंकिता जैन आशीष जैन अशोक विहार श्री विजेंद्र जैन एवं श्री अजय विजय कुमार जी जैन जितेंद्र जैन अजय जैन जितेंद्र जैन नवीन कुमार पाटनी सा परिवार औरंगाबाद एवं श्री निशांत जैन के जन्मदिन पर मुकेश जैन दिलसाद गार्डन एवं रोहित जैन के जन्मदिन पर वीरेंद्र कुमार जैन कैलाश नगर सुरेश चंद जी जैन चेतन कुमार जी जैन अरावली बिहार राजस्थान आशु जैन शालीमार बाग दिल्ली जिनेन्द्र जैन के जन्मदिन पर रोहतक हरियाणा श्रीमती किरणमाला जैन स्वर्गीय सिद्धानंद जैन विजय जैन एडवोकेट मेरठ श्रीमती कोमल जैन रेणु जैन सा परिवार सादरा दिल्ली श्रीमती मनोरमा जैन दीपक जैन विनोद कुमार जी जैन दिल्ली श्री प्रभात कुमार जी जैन अजय कुमार जी जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री दीपक कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती मनोरमा जैन अलंकार वेट विनोद द्वारा दिल्ली श्री नेमीचंद जी जैन की स्मृति में निर्मला जैन भजनपुरा दिल्ली अशोक कुमार जी जैन कौशाम्बी गाजियाबाद एवं श्री विनम्र जैन के जन्मदिन पर बी के जैन बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात श्री अजय जैन जैन जन्मदिन पर स्वर्गीय सुरेश चंद जी जैन धर्मती श्रीमती सल्ला जैन के पुत्र प्रमोद जैन सुबोध जैन प्रवेश जैन पुत्र नमन जैन आदि शौर्य सा परिवार दिल्ली नरेंद्र जैन सुधा जैन कृष्णानगर दिल्ली निमित्त जैन सा परिवार नोएडा श्रीमती शशि जैन की पुण्य स्मृति में सुख शांति समृद्धि हेतु धर्म पत्नी प्रेमचंद जैन गाजियाबाद श्रीमती पूजा जैन मुंबई द्वारा उमेश जैन हस्तनापुर श्री अतुल जैन मुंबई द्वारा उमेश चंद जैन हस्तनापुर श्री तन्मय जैन ने हस्तनापुर प्रतिष्ठा जैन मुंबई द्वारा एवं श्री आकांक्षा जैन मुंबई द्वारा श्री प्रमिला जैन मधुर जैन सोनल जैन छवि जैन भारत तीर्थ वाले प्रीत विहार दिल्ली
कुशल जैन के जन्मदिन पर आशु जैन ब्रह्मपुरी मेरठ, श्री अंकित जैन के बलवीर नगर सायदरा दिल्ली, श्रीमती मिनिया जैन के जन्मदिन पर दादा महावीर जैन, दादी श्रीमती चंद्रा देवी जैन, पिता श्री नितिन जैन, माता श्री वंदना जैन, भाई अमन जैन, अयान पाटनी गुवाहाटी आसाम, श्री उमा जैन की पुण्य स्मृति में राकेश चंद जैन आईपी टेस्टन दिल्ली, श्री संदीप कुमार जैन, वैंसी जैन नागल राय दिल्ली एवं राजेंद्र कुमार जी जैन, संजय जैन, सिद्धांत जैन, ऋषम जैन, नीति सरिता प्रीतमपुरा दिल्ली, मनोज जैन गाजियाबाद, अंकुर जैन के जन्मदिन पर पवन कुमार जी जैन, धनय कुमार जी जैन एवं दिल्ली एवं श्रीमान बाबूराम जैन, सेवती देवी धनसवाला जैन की पुण्य स्मृति में मोतीलाल सुधीर जी, रजनी प्रेमलाल लंदन निवासी हस्तनापुर सा परिवार, श्रीमती फूलवती मातेश्वरी, विजय कुमार जैन बैंक वाले, श्रीमती चक्री जैन, संजय जैन, पूनम स्तुति जैन, राजीव जैन, रीना जैन, अंकिता जैन, वरुण जैन, सुरभि जैन, हर्षित जैन, वंदिता जैन, पारस, रिद्धिमा, संगीता, संजय कुमार, अमन बत्सल जैन मेरठ सा परिवार, श्री पंकज जैन चेयरमैन पारस चैनल दिल्ली सा परिवार, श्री सुनील कुमार जी, रेणु ममता प्रीति, हर्षित जैन, श्री नरेंद्र सिंह जैन दिल्ली सा परिवार, श्री पवन कुमार, श्यामा जी, रजनी, अजय, रूपाली, राहुल, वैशाली, नव्या, प्रियांशी, वत्सल, देवांश, खेमचंद, पवन कुमार जैन, सराफ सदर सराफा वजर मेरठ सा परिवार, श्रीमती रमा जैन, रमेश चंद जैन, पंकज जैन, प्रीति, देवांशु सुद दिल्ली पब्लिक स्कूल पालम कॉलोनी दिल्ली सा परिवार, श्री सुशील, सुशीला जैन, स्वप्निल जैन, विकास जैन, स्वाति जैन, वैभव जैन, तारा देव, चीनी जैन, योगेंद्र पार्क मोदी नगर सा परिवार, स्वर्गीय पंडित शीलचंद जी शास्त्री मवाना वाले, श्रीमती झुमकी देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री राजीव जैन, निशा जैन, सागर जैन, नेहा जैन, साहिल जैन, अद्वैत जैन मवाना वाले, मान सरोवर मेरठ सा परिवार, श्री दिनेश जैन, बबीता जैन, आकाश, अक्षत, वैशाली, माजरा देहरादून सा परिवार, श्री प्रमोद जैन, सुमन और श्रीतिका, धैर्य जैन, मुजफ्फरनगर सा परिवार, स्वर्गीय श्री जितेंद्र कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती यशोदा जैन की पुण्य स्मृति में राजीव कुमार जैन, गैस वाले, रीना जैन, चंद्र प्रकाश, राजेंद्र कुमार, सुति, प्राची, श्रेया जैन, सहारनपुर सा परिवार, समस्त जैना जुलस परिवार, श्री नवीन कुमार, तुल कुमार जैन, सराफ मेरठ निवासी सा परिवार, श्री रवि जैन, सुषमा जैन, निखिल जैन, रितिका, निर्वाण, प्राची, दिशा जैन, अतिशय जैन, तारणी जैन, राजनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री नाथमठ तोलाराम सा परिवार, रस रसना रस मधुर, राजेंद्र राहुल बीकानेर निवासी सा परिवार, श्री नरेंद्र जैन, नावले वाले, सुधीर जैन, विपिन कुमार, संगीता, अभिषेक आचार्य, रिद्धि जैन, पारसनाथ रोलिंग, पश्चिम बंगाल सा परिवार, श्री अरुण जैन, गुवाहाटी वाले, ज्योति जैन, आयोजन, अक्षत मेरठ सा परिवार, श्री विनोद कुमार जैन, खिलौने वाले, सदर बाजार दिल्ली सा परिवार, श्री रामबूल जैन, राजवाला जैन, नितिन टेक्सटाइल सरधना निवासी सा परिवार, श्री जयमाला जैन, रेणु, रजनीश माग निधि, झिलमिल कॉलोनी दिल्ली सा परिवार, श्री विशाल जैन, पारोल जैन, अतिशय जैन, विवांश जैन, पंजाबीपुरा मेरठ सा परिवार, श्रीमती शिमला जैन, पंकज जैन, डॉली, प्रणय, विधि जैन, न्यू पंजाबीपुरा मेरठ सा परिवार, श्रीमती अर्चना जैन, राजेश जैन, माजरा देहरादून सा परिवार, श्री आशीष जैन, अमित जैन, विनोद जैन, सुदेश जैन, निधि, तरुणा, अनिका, अरुणा, सायदरा दिल्ली सा परिवार, श्री सुशील कुमार, निर्मला, मनीष कुमार, मेघा जैन, हर्ष कुमार, सोनिका, समर्थ, पार्थ, भव्या, हिया जैन, जगराव पंजाब सा परिवार, श्री संदीप कुमार, अंजू, नितिन, वांद्रा, पीहू, मुरादाबाद, अर्णव, मीनल जैन, मेरठ सा परिवार, विनीत जैन, सीमा जैन, श्वेतांक जैन, रिनी जैन, आयु जैन, अनायसा, नव्या जैन, मेरठ निवासी सा परिवार, स्वर्गीय श्री नहर सिंह जैन, कैलाशपति, विजयपाल, अनीता जैन, विनीत जैन, नेहा जैन, अक्तिक, अक्षादी जैन, खारी बावली दिल्ली सा परिवार, श्री अनिल कुमार जैन, बीना जैन, अक्षत जैन, अनन्या जैन, रुड़की निवासी सा परिवार, श्री जेसी जैन, सुनीता जैन, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की निवासी सा परिवार, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, प्रमोद जैन, वैशाली, विकास सिद्धांत जैन, मुजफ्फरनगर सा परिवार, श्री जम्बू प्रसाद, सरोज, संजय, नीटू, पंकज, स्वाति, अंशिका, यथा, समझ, सोहानी, रजनी, मनी जैन, नेहरू नगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री संजय कुमार, रेणु जैन, दिल्ली सा परिवार, शशांक जैन, मुल्तान सिंह जैन, बैजयंत सारू, स्मेल्टिंग मेरठ सा परिवार, गुप्तदान, रेणु बिहार, मुजफ्फरनगर से सा परिवार, श्रीमती संतोष जैन, गोपाल, रवि, रचना, राखी, सिद्धार्थ, सिद्धि, सार्थक, संजोली, हरिद्वार निवास ईसा परिवार, श्री संजय, रेणुमा, रुचिरा, अंकित, अंकिता, रिदांस, वेदांस, पीएम बद्धा, दक्ष जैन, लोहा मंडी, आगरा सा परिवार, श्री अशोक जैन, जयचंद्र, ऋषभ बिहार दिल्ली सा परिवार, श्री अजीत प्रसाद जैन, राजपुर दिल्ली सा परिवार, श्री अजय किशोर, संतोष, शील कुमार, सुनीता, आयुषी, मणि, नेहा, अंकुर, अनुभव, अमन, आशीष, पूजा, सानवी, गाजियाबाद सा परिवार, श्री विकास, दीपिका, प्रियांशी, पुनीत, प्रियंका, अर्चित अग्रवाल, दरियागंज दिल्ली सा परिवार, श्रीमती ममता, उमेश जैन, सराब, गंधर्व जैन, नमन जैन, रति जैन, आगम जैन, खुशहाल जैन, विकास जैन, कमला नगर मेरठ सा परिवार, श्रीमती कमला देवी, पदमचंद, मनीषा, पल्लवी, नीरजगढ़ गुड़गांव निवासी सा परिवार, श्री देवेंद्र कुमार, सिद्धू मर्चेंट
चैरिटेबल ट्रस्ट 12 खंबा रोड नई दिल्ली निवासी सा परिवार शाहरुख कोऑपरेटिव सेमी प्राइवेट लिमिटेड श्रीमती इंता साजन डिफेंस कॉलोनी मेरठ सा परिवार श्री विनोद कुमार जी मंजू वृष्टि एकता तनिष्का शास्त्री नगर मेरठ सा परिवार श्री प्रकाश चंद जी जैन सुधा जैन अनुराग जैन तरु जैन शाश्वत जैन अनंत जैन जयंत गोयल समस्त परिवार साहित्रा दिल्ली निवासी सा परिवार से समस्त 200 परिवारों की तरफ से यहाँ पर विधान किया जा रहा है। समस्त परिवारों के प्रति देखने एवं सुनने वाले समस्त श्रावकों के प्रति एवं समस्त साधु वर्ग से त्यागी व्रति वर्ग से मम व्याधिम धनंतु मम व्याधिम धनंतु मम व्याधिम धनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादान अस्माकं सेविकानां सर्वे दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्गते भगवते श्रीमते प्रच्छिन्ना से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांति नाथाय शांति कराए सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय पर के क्षुद्रोग्ध विनाशनाय सर्व रिक्त शांति कराए। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौरंगा अस्या नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रु उपसर्गां सर्वविघ्नां सर्वराजचोर दुष्टमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रां सर्वशूलरोगां सर्वकुक्षिरोगां सर्व अक्षिरोगां सर्वशिरोकर्णकण्ठ हृदय श्वास वायु बात गैस कूर रोगाम डायबिटीज रोगाम कोरोना फंगस डेंगू कैंसर रोगाम सर्व नरमारीम सर्व गजस गोमयी सजमारीम सर्व सस्य धान्य वृक्ष लता गुल में बत्त पुष्प फल मारीम सर्व पूर्व बेताल साकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्वापस्मारीम अस्माकं अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दृष्टि छल छिद्र दोषान पर शत्रु कृतमान लोचाटन विद्वेषण मोगन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति बुराई बुराई सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर कीट करवट मठम में दौड़ मुख सम्मायनानंदनम सर्वानंदनम यत् सुखम त्रिसुलोकेषु व्याधिव्यसन वर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तो विधीयते श्री शांतिरस्तो सदास्तु शिवमस्तो जयोस्तो नित्यम आरोग्यमस्तो। अस्माकं शांति धारा करने वाले कराने वाले तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुल गोत्र धनानि सदा संतो सद्धर्म सी बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम अस्या उसानाद विद्यायै नमो अर्गन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम अस्या उसानाद विद्यायै नमो अर्गन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम अस्या उसानाद विद्यायै नमो अर्गन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए सर्व उपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराए
सर्वे उपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वे उपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम नमो अर्गते सर्व रक्ष रक्षुम फण। ओम नमो अर्गते सर्व रक्ष रक्षुम फण। ओम नमो अर्गते सर्व रक्ष रक्षुम फण। आयुर्बली विलासम सकल सुप्रागे युक्तम सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपम मोत्तयेत कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथियति तनय स्फुयदुच्चै पितापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु भवतामुत्तिमं शांतिनारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रा। ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वैर विघ्नोऽगिबारकम् यन्त्रं वयं परिसिञ्चयामः। ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वैर विघ्नोऽगिबारकम् यन्त्रं वयं परिसिञ्चयामः। ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वैर विघ्नोऽगिबारकम् यन्त्रं वयं परिसिञ्चयामः। बोलो शांतिनाथ भगवान अर्घ ले ले गो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर गो छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुझे चितं तगितिमा नुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकरजा लिब्रवेद्य सोहं प्रख्यापयति जगिता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं त्रिलोकेश्वरोमणि अर्घन्ति परमेष्टिनि कलिदोति कान्तम् उच्चै शशांक शुचिने नरिवारिदारे मुझे टिटं सुरगिरे त्रिविशाति कोव्यम्। ओम ह्रीं समो शरण मध्ये प्रथम कटनी मध्ये 64 चमरे स्थापयामि। सभी दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। सभी रे तारे रवे पो ऋत दिग विभाग त्रैलोक लोक शोभे संगमे भूति नख्या सदर में राज जय गो सैनि गो सिकासन के द्वंद्वीर गणति ते यसिता प्रमादी। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए। ओ अपने बड़े बाबा को सबको मनाइए। अरे बाबा तालियों पे तालियां बजाते जाइए, अपने बड़े बाबा को मिल के मनाइए। तालियों पे तालियां बजाते जाइए। ओम ह्रीं समो शरण मध्ये देवी दुंदेवी पुष्प वृत्ति करोमिति स्वाहा। करम शुभ दीपिकम सकल लोक सुखाकरमुज्ज्वलम तिमिरजाल गरम प्रकरम सदा किलधरा में सुमंगलिकम मुदा। ओम पार है भक्ति का प्रसार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार श्री आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। आनंद अपार हो।
कर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ शांति प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, गुण गाता हूँ शांति प्रभु का होगा बेड़ा पार जी। तार है 24 भगवान की आरती बारंबार है। जय हो। भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी, हो आज तुम्हारे द्वार जी। शांति प्रभु के बोले जय जयकार जी, जय जयकार है 24 भगवान। आनंदिया पार है भक्ति का प्रसार है जो पार, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। घर गई है। अंतर्ज्वाला धरती वाणी मानो झरती हो फुलझड़िया। हे निर्मल देवी तुम्हें प्रणामी। यहाँ उपस्थित मैं उनको आमंत्रित करूंगा और श्रीमती राजा रानी जी से निवेदन करूंगा उनको मंगल तिलक आज इस अवसर पर लगाएं। ऐसे इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करें अब तो आया पावने अरबी संग, आया सुंदर अरबी संग। पांच भरत पांच रवद चित्ती 320 में व्योह कृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय संबंधी 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में ये विराजे 925।
समस्त परिवार का, श्रीमान नितिन जी का और भी हमारे मित्र जो भी भक्त विपिन भैया उनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, उनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करें हम तो करें, हमें सजनाया सुंदर ये कह रहे हैं भगवान के सामने तिलक लगाने की यह समय दिग्गजों को हरा करके राज किया करते हैं। जिंदगी तो जेल किया करते हैं, दिग्गजों को हरा कर राज किया करते हैं। कौन रखता है अपने सिर पर ताज? जेल तो हर लोग अपना राज तिलक किया करते हैं। जेल तो हर रोज अपना राज तिलक किया करते हैं। और किसके समक्ष किया करते हैं? प्रभु के समक्ष। प्रभु को उठाने से पहले अपने मस्तक पर तिलक लगाया करते हैं, अपने मस्तक पर मुकुट लगाया करते हैं, अपने मस्तक अपने गले में ऐसी वैसी नहीं डुप्लीकेट मोतियों की माला, गजमोतियों की माला पहना करते हैं। 16 श्रृंगार करके इंद्र बन करके फिर प्रभु को साथ सम्मान उठाया करते हैं। एक जैनों की महिमा है। हमें क्या करना चाहिए कि ये हम प्रभु के चरणों में, और ये तिलक भी क्यों लगाया जाता है पता है? ये तिलक केसर कैसी होती है? गर्म होती है, लेकिन चंदन कैसा होता है? ठंडा होता है। और ये सर्वप्रथम श्रावण आता है तो दिनचर्या का उसका प्रारंभ प्रभु के दर्शन से होता है, और फिर दुनिया के और काम होते हैं। तो दिसंबर में सर्वविघ्न विनाशक में शांति प्रदाय ऐक्य प्रार्थना संयोग सोड़ती नंतर शांति नाति भगवान अत्रियोत्तरोत्तर शंभो सविति दया से